हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या ये वर्ड प्रॉब्लम, जिसे हम मराठी में शाब्दिक उदाहरण कहेंगे, मतलब ये सभी हमें इन द फॉर्म ऑफ वर्ड दिया है, ठीक है ना। अब इसे देखिए, इसे पहले हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसे क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, मैं पहले पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। हमें 3 नंबर का सम 15 दिया है। इफ द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर के सम से सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर हमें 5 मिलेगा। व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर वी गेट 4। ठीक है, फाइंड 3 नंबर्स। हमें यहां पे 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। लुक हियर, देखिए, हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें पता है जिन चीज़ों को हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उनके लिए हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। ये एक्सपीरियंस आपके लिए नया नहीं है, आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जब भी हमें सॉल्व करने रहते हैं तो जिन चीज़ों को पूछा जाता है उनके लिए हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं, फिर उस वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम कंसिडर करते हैं लेट x, y, z बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सपोज हमने ये कंसिडर किया है, इसका मतलब x फर्स्ट नंबर है, y सेकंड नंबर है और z थर्ड नंबर है। फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमें जो कंडीशंस यहाँ पे दी है वो कंडीशन अगर हम कंसिडर करते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशंस, देखिए कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, मतलब x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 15। ओके, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। फिर इसके बाद क्या दिया है, लुक हियर, ध्यान दीजिए। इफ द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज x प्लस z, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का सम x प्लस z। इसमें से अगर सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब माइनस y, इनके सम से अगर सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर हमें 5 मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। आर यू गेटिंग दिस? हमने माइनस वाई पहले लिखा, z बाद में लिखा है। ठीक है, फिर व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, थर्ड नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्टेड कहां से सब्सट्रैक्ट करना है? द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का ट्वाइस, फर्स्ट नंबर क्या है x, उसका ट्वाइस डबल 2x, इसका किसके साथ सम है? द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर, पहले नंबर का डबल अगर हम सेकंड नंबर में ऐड करते हैं तो इनमें से अगर हम थर्ड नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट 4, हमें आंसर 4 मिलता है। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन हमारे पास रहेगा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4। ओके, अगर ऐसा है तो हमें x, y, z 3 नंबर्स यहां पे फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉब्लम में जो कंडीशन हमें दिया गया था उसी को ही यूज करके हमने 3 प्रकार के इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस यहां पे लिए हैं। ये तीनों भी एक्चुअली प्रॉब्लम में कंडीशंस है। ओके, नाउ लुक हियर, अब इसके लिए हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें क्रैमर्स रूल यूज करके इसे सॉल्व करना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट डी जो रहेगा, इसमें देखिए XYZ के कोएफिशिएंट्स लेने 1 1 1
1 माइनस 1 1 और यहाँ पे 2 1 माइनस 1 माइनस 1, इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -1। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, -1 इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इन दोनों का प्रोडक्ट 2, -1 -2 +1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इन दोनों का प्रोडक्ट -2 +2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 -1 इंटू -3 +1 इंटू 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -3 +3 +1 इंटू 3 +3, d इक्वल्स टू हमारे पास है 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट d का वैल्यू हमें 6 मिला है। अब हम फाइंड करेंगे dx। क्या करना है, डिटर्मिनेंट d में जो x का कॉलम है उसे रिप्लेस करना है हमें कांस्टेंट टर्म से। ठीक है ना, क्या है कांस्टेंट टर्म, 15 5 4। हमने जो x के कोएफिशिएंट का कॉलम था उसे रिप्लेस किया कांस्टेंट टर्म से। ओके, फिर सेकंड कॉलम 1 -1 1 1 1 -1, ये थर्ड कॉलम। सिर्फ हमने x के कोएफिशिएंट का जो कॉलम था उसे रिप्लेस किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 1 -1 इंटू -1 +1 इन दोनों का प्रोडक्ट -1। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, मतलब -1। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ देते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट -5 इन दोनों का प्रोडक्ट -4। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इनके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो ये मिलेगा 5 +4। 5 इंटू 1 5, 4 इंटू -1 -4 मतलब +4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू 0 -1 इंटू -9 +1 इंटू 9 इक्वल्स टू 0 +9 +9। ठीक है, देयरफॉर देखिए dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ मैं, dx इक्वल्स टू 9 + 9 इट विल बी 18। dx का वैल्यू हमारे पास 18 है। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट d का वैल्यू क्या मिला है, 6। dx का वैल्यू कितना है, 18। ठीक है, अब dy हमें लेना है। देखिए dy हम किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या करना है हमें, डिटर्मिनेंट d में जो y के कोएफिशिएंट का कॉलम है उसे कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। 1 1 2, सेकंड कॉलम हम रिप्लेस करेंगे 15 5 4 से। ओके, थर्ड कॉलम तो हमें एज इट इज़ लेना है 1 1 -1। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट dy अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट -5 इन दोनों का प्रोडक्ट 4, ये -5 -4। फिर इसके बाद -15, सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ देते, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इन दोनों का प्रोडक्ट -2 +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इन दोनों का प्रोडक्ट -10। ठीक है ना, हमने क्या किया, जब 1 लिया इसके रो कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, -5 -4 -15, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इसको माइनस किया, +1 इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -9 -15 इंटू -3 +1 इंटू -6। 1 इंटू -9 -9 -15 इंटू -3 +45, 1 इंटू -6 इट विल बी -6। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -9 -6 -15 अगर 45 से हम माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमें 30। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy। ओके, तो देखिए dy का वैल्यू हमारे पास 30 है। ओके, नाउ dz इक्वल्स टू, इसे किस प्रकार से लेना है हमें, क्या करना है, देखिए d में जो z के कोएफिशिएंट का कॉलम है इसे कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट कॉलम 1 1 2, सेकंड कॉलम 1 -1 1, लेकिन यहाँ का जो थर्ड कॉलम है इसे हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है,
मतलब 15, 5, 4। ठीक है, देखिए ये क्या मिलेगा फिर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, उसे माइनस करना है। सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, -1, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 4 - 10। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +15, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 1 + 2। ठीक है, नाउ लुक हियर। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखिए हमें ये dz इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, dz इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 इंटू -9, ओके, -1 इंटू -6, 1 इंटू -9, -1 इंटू -6, प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 3। Therefore dz इक्वल्स टू -9 + 6 + 45। ओके, -9 + 6, -3 + 45 + 42। Therefore dz इक्वल्स टू 42। ठीक है, ये हमारे पास dz का वैल्यू है। अब देखिए हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, अगर हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू dx अपॉन डी रहेगा, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी रहेगा, एंड z इक्वल्स टू dz अपॉन डी रहेगा। ओके, देयरफॉर अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू, व्हाट इज dx, dx इज 18 अपॉन 6, ओके, y इक्वल्स टू 30 अपॉन 6 एंड z इक्वल्स टू 42 अपॉन 6। सिर्फ हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 7। क्या है x, y, z, दीज आर द नंबर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ के नंबर x, y, z हमने कंसिडर किए थे, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेंगे। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द फर्स्ट, या फिर ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर 3, 5, 7 आर रिक्वायर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3, 5, 7 रिक्वायर्ड नंबर रहेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, चाहे तो आप इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सपोज x हमने तीनों नंबर का सम बाय फर्स्ट कंडीशन 15 आना चाहिए, 3 + 5 8, 8 + 7 15 आता है। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 - 5 -2, z का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2 + 7, देखिए 5 मिल रहा है हमें, मतलब सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें अगर x का वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × 3 6 प्लस y का वैल्यू 5, 6 + 5 11। इस 11 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं z का वैल्यू तो हमें आंसर मिलता है 4। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है 3, 5, 7, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशंस दिए गए हैं और इन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी है। ठीक है, देखिए जब भी इक्वेशन की हमें कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी रहेगी, हमें एक बात का ख्याल रखना है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 ही रहना चाहिए। अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कोई अलग टर्म रहते हैं रादर दैन 0, 0 के अलावा अगर कोई अलग टर्म रहते हैं तो उन सभी टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं। इस फर्स्ट में इक्वेशन देखिए क्या दिए है, 2x - y + 3 = 0। फिर इसमें इक्वेशन है दूसरा 3x + y - 2 = 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 11x + 2y - 3 = 0। ठीक है, इस प्रकार से 3 इक्वेशन है।
इसका हमें डिटर्मिनेंट डी लेना है। अब इस डिटर्मिनेंट डी में एलिमेंट्स क्या रहेंगे देखिए, वैसे तो डिटर्मिनेंट डी में हम लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ओके, अब ये A1 B1 C1 क्या है? A1 मतलब x का कोएफिशिएंट, B1 y का कोएफिशिएंट, C1 कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये रहेगा 2 -1 3, फिर सेकंड इक्वेशन में 3 1 -2, थर्ड इक्वेशन में 11 2 -3। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देखिए इसे हम इवेल्युएट करते हैं 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, क्या मिलेगा हमें? 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -2 -4 -+4। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, -1 का यहाँ पे हमने +1 लिया है। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट -9, इन दोनों का प्रोडक्ट -22 +22 +3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 -11। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 +1 इंटू +13 आएगा, +3 इंटू -5, 6 -11 -5, -9 +22 +13, तो ये रहेगा 2 + 13 -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यहाँ के इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है। ओके, देखिए अब जो सेकंड प्रॉब्लम हमें दिया है, इस सेकंड में इक्वेशंस देखिए क्या क्या है हमारे पास। 2x + 3y - 4 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 3 है, तो उस 3 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। x + y - 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखेंगे हम इसे। ठीक है ना, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। 3x + 4y + 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, जब भी आपको इक्वेशन की कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी है या फिर इक्वेशन कंसिस्टेंस दिए रहेंगे तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 ही रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 0 नहीं था तो 3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। अब डिटर्मिनेंट डी हम कंसिडर करते हैं, जिसका फर्स्ट रो A1 B1 C1, सेकंड रो A2 B2 C2, थर्ड रो A3 B3 C3 है। ओके, डिटर्मिनेंट डी में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या 2 3 -4 1 1 -3 3 4 5, इसे अब हम इवेल्युएट करेंगे। नाउ डी इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा? 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 मतलब +12 होगा, माइनस करना है उसे। -3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट -9, तो ये +9 रहेगा। ओके, फिर ये -4 लेना है हमें, -4 इंटू, ध्यान दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट -3, एंड देयरफॉर डी इक्वल्स टू 2 इंटू 17 -3 इंटू 14 -4 इंटू 1। देयरफॉर डी इक्वल्स टू 34, फिर यहाँ पे 42 और फिर -4। ठीक है, देयरफॉर डी इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा? 34 या फिर ये -42 -4 -46 इसमें 34 ऐड करने हैं, मतलब 46 से 34 हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास 12 विथ माइनस साइन, -12, और -12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? लुक हियर, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। यहाँ के इक्वेशन कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें
नॉन जीरो मिला है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो रहता तो इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है हमें, इक्वेशंस हमारे पास क्या है, देखिए पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तीसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू रहेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। नाउ d इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 7 4 माइनस 11, 2 4 माइनस 6। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। एंड देयरफॉर d इक्वल्स टू इट विल बी, देखिए इसे सॉल्व करना है, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 24, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 44, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 28, इन दोनों का प्रोडक्ट 8, 28 माइनस 8। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, माइनस 3 इन दोनों का प्रोडक्ट 28, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8, ठीक है। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी माइनस 2 लिया तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 42 आएगा, माइनस 42 प्लस 22 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। जब 2 लेते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 42 और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 22। नाउ देयरफॉर d इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 24 प्लस 44, इट विल बी प्लस 20, ओके। माइनस 2 इंटू 42 प्लस 22, ये माइनस 20 रहेगा, ठीक है। और फिर माइनस 3 इंटू 28 माइनस 8, ये 20 रहेगा। देयरफॉर d इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू 20 20, माइनस 2 इंटू माइनस 20 प्लस 40, माइनस 3 इंटू 20 माइनस 60 एंड देयरफॉर d इक्वल्स टू 0। d का वैल्यू क्या रहेगा, 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यहाँ के इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो तीन प्रॉब्लम दिए गए थे, इन तीनों प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट और प्रॉब्लम नंबर थर्ड ये यहाँ के इक्वेशन कंसिस्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 में जो इक्वेशन दिए गए वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो मिलता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशंस कंसिस्टेंट दिए गए हैं और यहाँ पे k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, यहाँ का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में सिंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा। डिटर्मिनेंट क्या, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका वैल्यू 0 रहेगा, ओके। नाउ देयरफॉर देखिए यहाँ पे अब a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू -2 है, a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 4 है और c2 का वैल्यू -k। फिर a3 का वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1 है, b3 का वैल्यू -2 और c3 का वैल्यू 3k कांस्टेंट टर्म। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके। इसे अब हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर
नाउ 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 12k, इन दोनों का प्रोडक्ट -2k, -2k इंटू -k प्लस 2k, इसे हमें माइनस करना है -2k। नाउ -3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 6k, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस k, फिर -2 इंटू, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट +4, मतलब -4 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए 2 इंटू 12k माइनस 2k 10k, -3 इंटू 7k, -2 इंटू -8 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इट विल बी 20k -21k plus 16 equals to 0. Now 20k minus 21k, it will be -k plus 16 equals to 0. Therefore minus k equals to -16 and therefore k equals to 16. तो यहाँ पे k का वैल्यू 16 रहेगा if the given equations are consistent। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ का सॉल्व करना है। सेकंड सब क्वेश्चन में भी हमें इक्वेशन कंसिस्टेंट दिए गए हैं। ओके, लुक हियर, सिंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके, देयरफॉर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहेगा अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ, लुक हियर, x का कोएफिशिएंट मतलब a1 k, y का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 1, फिर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे अब हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 -1, -3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, प्लस 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 -2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इंटू -1 -3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, 0 -1 -1, 0 -1 -1, 1 -2 -1, and therefore -k plus 3 -1 equals to 0. Now this is equals to -k plus 2 equals to 0. Therefore -k equals to -2 and therefore k equals to 2. ओके, k का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा 2। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो k का वैल्यू 2 मिलेगा, जो हमें इक्वेशन फर्स्ट में k इक्वल्स टू 16 मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए गए और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ का जो फर्स्ट है A5, 8 जो वर्टेक्स है इसे हम कंसीडर करते हैं x1 y1। ओके, वर्टेक्स B5 0, सपोज इट इज x2 y2, और वर्टेक्स C 1 0, इसे हम कंसीडर करते हैं x3 y3। ओके, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, फिर x2 y2 1 और x3 y3 1, ये डिटर्मिनेंट। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 1/2 इनसाइड द डिटर्मिनेंट। देखिए क्या रहेगा, x1 y1 1, x1 इज 5, y1 8 और 1, फिर 5 0 1, x2 y2 का वैल्यू, फिर 1 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट लेते हैं हम, 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 -0। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट लिया तो भी चलेगा,
फिर इसके बाद -8 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 5 -1 इन दोनों का प्रोडक्ट +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 0 -0। समझ रहे ना आप? नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखिए क्या बचेगा आप, 5 इंटू 0, ये 5 इंटू 0 -8 इंटू 4 +1 इंटू 0, तो क्या रहेगा हाफ ऑफ, ध्यान दीजिए 0 -32 +0। ओके, नाउ it will be half of -32, it means 16 with minus sign, but एरिया निगेटिव नहीं रहेगा। ओके, बट एरिया इज नॉट नेगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू मॉड ऑफ -16, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। ओके, इसे हम x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3 कहेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए क्या रहेगा, 3/2 1 1, 4 2 1, 4 -1/2 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखिए क्या रहेगा, 3/2 इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -1/2 माइनस प्लस 1/2, -1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -4। ओके, +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 4। देखिए अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, सॉरी, 4 इंटू -1/2 इट विल बी -2, 4 इंटू 2 -8। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 3/2 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 + 1 5, ये रहेगा हमारे पास 5/2 -1 इंटू 0 +1 इंटू -10। नाउ इट विल बी 1/2 इंटू, ध्यान दीजिए, 3 इंटू 5 15, 15/4, ये तो 0 बनेगा -10। ओके, ठीक है ना, इसे हम ब्रैकेट में लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15, 4 इंटू 10, 40/4, 15 - 40 -25/8। बट एरिया इज नॉट निगेटिव, बट एरिया इज नॉट निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 25/8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। अब ये थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT फाइंड करना है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 0 -2 1, 0 -2, x1 y1 लेना है, सॉरी, 0 5 1, 0 5 1, फिर यहाँ पे -2 3 1, और यहाँ रहेगा 1 -4 1। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 + 4, ये तो 0 ही मिलेगा।
3 + 4 × 0 मतलब 0, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। -5 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, -2 × 1। ओके, फिर इसके बाद +1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 8, इन दोनों का प्रोडक्ट -3। इट विल बी 0 -5 इंटू -3 + 1 इंटू 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाफ रहेगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे भी हाफ है, ये भूल गए हम लिखना। ठीक है, तो हर एक टर्म के साथ यहाँ पे हाफ आएगा, 1/2 इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे भी देखिए हाफ ऑफ क्या रहेगा फिर ब्रैकेट में, ये तो 0 है, ये -5 इंटू -3 + 1 इंटू 5 इस प्रकार से मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ -5 इंटू -3, इट विल बी 15, 15 + 5, 15 + 5 इसका मतलब ये रहेगा 20। अगर 2 से हम 20 को डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा 10। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपको सिर्फ इसे अब सेपरेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से करता हूँ मैं। ओके, ये यहाँ पे भी इसी प्रकार से ये सेपरेट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने हर एक जगह पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 25/8 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है और इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए गए, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D। ठीक है, नाउ लुक हियर, इस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस ट्रायंगल ACD का एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। मतलब अगर हमने इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया तो दोनों का सम मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD रहेगा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, A के वर्टासेस क्या है -3, 1 और फिर यहाँ पे 1, B के वर्टासेस -2, -2, 1, C के वर्टासेस 1, 4, 1। ओके, प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, फिर A के वर्टासेस -3, 1 और फिर यहाँ पे 1, D के वर्टासेस 3, -1 और क्या रहेगा 1। ठीक है, और C के वर्टासेस 1, 4, 1, 1, 4, 1। ओके, देखिए हमने क्या क्या किया, A के वर्टासेस, फिर यहाँ पे B के वर्टासेस, यहाँ पे C के वर्टासेस, यहाँ पे A के वर्टासेस, यहाँ पे D के वर्टासेस, यहाँ पे C के वर्टासेस। अब यहाँ से अगर हम हाफ बाहर लेते हैं इनसाइड द डिटर्मिनेंट, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, -3, 1, 1, -2, -2, 1, 1, 4, 1। ओके, प्लस हाफ हमने बाहर लिया है, ये डिटर्मिनेंट रहेगा -3, 1, 1, 3, -1, 1, 1, 4, 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देखिए लुक हियर, ये डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो सेम है, थर्ड रो सेम है, सेकंड रो का ही सिर्फ हम सम ले सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये रहेगा -3, 1, 1, फिर -3, 1, 1, यहाँ पे फिर -2 + 3, -2 + 3, -2 प्लस -1 मतलब -2 -1, 1 + 1, 1 + 1, फिर 1, 4, 1। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज़ किया है।
नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ध्यान दीजिए, इट विल बी -3 1 1 -2 + 3 1 -2 -1 -3 1 + 1 2 और फिर 1 4 1। ओके, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, ये 1/2 एज इट इज, 1/2 इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, साथ में -3 लेना है। -3 इंटू -3 -8, ओके, -1 इंटू -1 इंटू 1 -2 1 -2, ओके, प्लस अब क्या करना है, 1 लेना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 4 + 3 + 1 इंटू 4 + 3, ठीक है। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट -3 इंटू -11 -1 इंटू -1 + 1 इंटू 7, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ ऑफ +33, ओके, फिर यहाँ पे +1 और +7, ठीक है, -3 इंटू -11 +33, ठीक है ना, फिर +1 और +7। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 33 + 1 33 + 7 40 40 + 1, it will be 41। Therefore area of quadrilateral ABCD equals to 41/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये रहेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है और k का वैल्यू पूछा है, ठीक है। लुक यार, यहाँ पे जो वर्टेक्स P है k, 0, इसे हम कंसिडर करते हैं x1 y1, ठीक है। फिर जो q है 2, 2, इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2, ओके। और फिर ये जो r है 4, 3, चलो इसे हम कंसिडर करते हैं x3 y3। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ ऑफ x1 y1 1 मतलब k 0 1, फिर 2 2 1, इसके बाद 4 3 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए क्या मिलेगा, k इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3। सेकंड एलिमेंट तो हमारा 0 बन जाएगा, प्लस थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट -8। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट, लुक हियर, k इंटू -1 +0 +1 इंटू -2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ध्यान दीजिए ये रहेगा हमारे पास -k, ओके, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 -2 -2 -k -2, ओके। ये है देयरफॉर लुक हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ -k -2। बट ध्यान दीजिए, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, लुक हियर, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है ये एक्चुअली मॉड में है, ठीक है ना, ये रहेगा मॉड में, ठीक है। पहले इसे हम इसी प्रकार से कंसिडर करते हैं। चलिए देयरफॉर
फिर बाद में देखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, माइनस अगर साइन हम बाहर लेते हैं तो k प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस साइन बाहर लिया है। नाउ मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लेना ज़रूरी है क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, हाफ ऑफ माइनस के प्लस 2, हाफ ऑफ माइनस के प्लस 2। अब ये जो माइनस साइन है मॉड में एब्जॉर्ब होगा, देयरफॉर मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ के प्लस 2। समझ रहे ना आप? ठीक है, नाउ लुक हियर, देयर बट हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दिया है, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये वैल्यू हमारी मॉड में है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ हाफ ऑफ के प्लस 2 इक्वल्स टू 3/2। अगर यहाँ का मॉड हम रिमूव करते हैं या फिर मॉड में जो वैल्यू है इसका वैल्यू अगर 3/2 है तो मॉड छोड़ के वैल्यू क्या रहेगा, प्लस माइनस 3/2। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू अगर 3/2 आता है तो इसका मतलब मॉड में जो वैल्यू है ये या तो प्लस 3/2 रह सकता है या फिर माइनस 3/2 रह सकता है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव मिलता है हमें। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम कंसिडर कर सकते हैं 1/2 इंटू के प्लस 2 इक्वल्स टू 3/2 और 1/2 इंटू के प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। दोनों साइड का 2 हम कैंसिल कर पाएंगे। देयरफॉर के प्लस 2 इक्वल्स टू 3 रहेगा और k प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 रहेगा। देयरफॉर k इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और k इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2। देयरफॉर k इक्वल्स टू 1, k का वैल्यू 1 रह सकता है और k इक्वल्स टू -5 या फिर k का वैल्यू -5 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो इसे कंसिडर किया है, लुक हियर, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, यहीं से हम -1/2, -1 अगर बाहर लेते हैं तो k प्लस 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, तो ये रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हम यहीं पे मॉड में लेते हैं। हमने क्या किया है, माइनस साइन यहाँ से बाहर लिया है, तो ये रहेगा -1/2 k प्लस 2। अब ये माइनस साइन हम मॉड में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ इतना वैल्यू हमारे पास रहेगा, मॉड इक्वल्स टू दिस। देखिए हमें पता है मॉड अगर मॉड में जो वैल्यू है इसका आंसर 3/2 है तो मॉड में या तो प्लस 3/2 रह सकता है या फिर माइनस 3/2 रह सकता है। प्लस 3/2 का मॉड 3/2 मिलेगा, माइनस 3/2 का मॉड भी 3/2 मिलेगा। मतलब जिस नंबर का मॉड 3/2 आ रहा है वो नंबर या तो प्लस 3/2 रहेगा या फिर माइनस 3/2 रहेगा, क्योंकि प्लस 3/2 का मॉड 3/2 आता है, माइनस 3/2 का मॉड भी 3/2 आता है। तो इस मॉड में जो नंबर है उसका आंसर अगर 3/2 आता है तो मॉड में या तो प्लस 3/2 है या फिर माइनस 3/2 है। इसलिए जब यहां से हम मॉड रिमूव करेंगे तो 1/2 इंटू के प्लस 2 इक्वल्स टू हमें प्लस माइनस 3/2 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करनी है। हर एक सब क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। हमें पता है 2 पॉइंट्स तो कभी भी कोलिनियर रहेंगे, एनी 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सपोज ए बी, ये कोलिनियर, किसी भी 2 पॉइंट को हम कोलिनियर कह सकते हैं क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, या फिर 2 पॉइंट्स डिटरमाइन 1 लाइन, ऐसा हमें पता है। मतलब 2 पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर रहते हैं, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये फंडामेंटल हमारा अजम्पशन है ज्योमेट्री का, कोई भी 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर रहेंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सपोज अगर ऐसा होता है, हम इसे ट्राइंगल ABC कंसिडर करते हैं और इसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं और ये एरिया अगर हमें नॉन जीरो मिला तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC हो सकता है। लेकिन अगर इसका एरिया हमें 0 मिला है
तो ये पॉइंट सी लाइन ए बी के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा, मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हम क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ का थीम क्या रहेगा, ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं, ये 3 पॉइंट्स को हम ट्राइंगल कंसिडर करके उसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर उसका एरिया नॉन जीरो आता है तो ये ट्राइंगल ही रहेगा, अगर उसका एरिया जीरो आता है तो ये ट्राइंगल नहीं रहेगा। तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर रहते हैं। अगर इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया जीरो आता है, इसका मतलब ए बी सी, ए और बी से पॉइंट सी दूर नहीं है, ए और बी के ऊपर ही पॉइंट सी है। समझ रहे ना आप? तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे, ट्राइंगल एबीसी का। अगर एरिया जीरो आता है तो एबीसी को हम कोलिनियर कहेंगे, अगर नॉन जीरो आता है तो नॉन कोलिनियर कहेंगे। यहाँ पे पी क्यू आर का एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का, अगर ये जीरो आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे, अगर ये नॉन जीरो आता है तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। यहाँ पे भी एल एम एन का हम एरिया फाइंड करेंगे, अगर एल एम एन का एरिया जीरो आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे, मतलब वो ट्राइंगल नहीं रहेगा। अगर एल एम एन का एरिया नॉन जीरो आता है, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर आता है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल रहेगा। अगर ये ट्राइंगल है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो ए बी के ऊपर पॉइंट सी नहीं रहेगा, कोलिनियर नहीं रहेंगे। अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। जीरो आता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर जीरो नहीं आता है तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, समझ रहे ना आप? तो चलिए हर एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ओके, लुक हियर, यहां पे फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हाफ ऑफ x1 का वैल्यू, x1 y1 का वैल्यू 3 - 1 और ये आगा 1, फिर ये 0 - 3 1, फिर 12 5 1, 12 5 1। इसका अब हम एरिया फाइंड करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट -3, इन दोनों का प्रोडक्ट -5। ओके, फिर ये सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। +1 इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ देते हैं तो 0 - 12, +1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -+36, 12 इंटू -3 -36, +36। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3 इंटू -8 प्लस 1 इंटू -12 प्लस 1 इंटू 36। ओके, नाउ इट विल बी, ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ, देखिए क्या मिलेगा, -24 -12 प्लस 36। ओके, नाउ इट विल बी हाफ ऑफ -36 प्लस 36, -36 प्लस 36 0 मिलेगा, हाफ ऑफ 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए हमें देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू क्या मिला है, 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ए, बी, सी आर कोलिनियर। क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स रहेंगे, तो इसका मतलब ये कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन में किसका एरिया फाइंड करेंगे, पी क्यू आर का। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो x1 y1 1, सेकंड रो x2 y2 1, थर्ड रो x3 y3 1। सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखिए 3 - 5 1, 6 1 1, 4 2 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 - 2। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, +5 इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, +1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इन दोनों का प्रोडक्ट -4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8. नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ -3 प्लस 10 प्लस 8. समझ रहे ना आप? 1 - 2 -1, 6 - 4 2, 12 - 4 8. Now this will be 1/2, -3 plus 10 7, 7 plus 8 15, 15/2, and this is not equals to 0. Therefore देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमें 0 नहीं मिला है. इसका मतलब यहाँ पे PQR ट्राइंगल फॉर्म होता है तो पॉइंट्स क्या रहेंगे? Therefore पॉइंट्स P, Q, R आर नॉट कोलिनियर. यहाँ के पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अब इसी तरह से हमें थर्ड सॉल्व करना है. थर्ड में देखिए हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN. ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. ध्यान दीजिए. ठीक है, नाउ लुक हियर. सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. क्या मिलेगा? देखिए इक्वल्स टू हाफ ऑफ LMN मतलब 0 1/2 1, 2 - 1 1, -4 7/2 1. यहाँ पे सिर्फ हमने LMN का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट तो हमें 0 मिलेगा. सेकंड लेते समय -1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 +4 प्लस थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है. +1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 7 मिलेगा. 2 2 कैंसल. इन दोनों का प्रोडक्ट +4, ये -4 लेना है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 0 -1/2 इंटू 6, 7 - 4 3, 1 इंटू 3 3. ठीक है, नाउ दिस विल बी 1/2 0 -3 + 3. ठीक है, ये -3 + 3 कैंसिल होगा तो ये मिलेगा हमें 1/2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल्स टू 0 मिला है. देयरफॉर हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कौन कौन से? L, M, N आर कोलिनियर. ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे. ओके, इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए. वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़. ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.